नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। हम आज इस वीडियो में दोस्तों तेजस से जुड़े आज कई सारे सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं, जो कि हो सकता है आपके माइंड में ज़रूर होंगे। ये सवाल कौन से होंगे? तो इन सवालों में बहुत महत्वपूर्ण कुछ 4 सवाल ये होंगे कि तेजस कभी भी किसी लड़ाई में लड़ने क्यों नहीं जाता है, भारत एक्चुअल में कितने तेजस को ऑपरेट करता है और कितने तेजस भारत को और ज़्यादा मिलने वाले हैं, और ये तेजस भारत को कब मिलेंगे। साथ ही अगर तेजस अभी लड़ाई लड़ने नहीं जाता है तो फिर कब से तेजस इस काबिल हो पाएगा कि वो किसी लड़ाई में हिस्सा ले सके। तो इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि तेजस की शुरुआत कब से हुई। तो वैसे तो दोस्तों तेजस में प्लानिंग थी कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1990 तक हो जाएगी, लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा डिले हुआ और ये प्रोजेक्ट की जो प्रोटोटाइप फर्स्ट बना और इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई वो हुई 2001 में। यानी कि इसकी शुरुआत ही आप देख सकते हैं कि लगभग 11 साल डिले हो गई। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन किया गया 2015 में। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 14 से 15 साल का समय लगा फर्स्ट फ्लाइट से इंट्रोडक्शन का, जो कि एक किसी भी फ्रेश कंट्री के लिए जो कि पहली बार अपने इस तरह के जेट को बना रही है बहुत ही कॉमन है। इवन आप और भी बहुत सारे फाइटर जेट को देख सकते हो जो कि 15 साल 16 साल 20 साल तक डेवलपमेंट में उनके टाइम लगता है। लेकिन हमारे तेजस में डिले जो फर्स्ट फ्लाइट से इंट्रोडक्शन तक का टाइम था उसमें ज्यादा नहीं हुआ, 14-15 साल का टाइम लग ही जाता है इस तरह की हाई एंड की टेक्नोलॉजी की चीजों को प्रोड्यूस करने में। लेकिन जो शुरुआती दौर था जहां पे प्रोटोटाइप ही बनाना था वहां पे हम 11 साल लेट कर गए, ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। पर खैर उससे हटते हैं, अब आते हैं आगे। तो आगे दोस्तों जब 2015 में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो ये फाइटर जेट 2016 से भारतीय वायुसेना में शामिल होना शुरू हो गया। और शामिल होना किस कंडीशन में शुरू हुआ? भारतीय वायुसेना ने LCA तेजस के 40 यूनिट्स के ऑर्डर दिए। इन 40 यूनिट में 32 यूनिट सिंगल सीट के थे और 8 यूनिट ऐसे थे जो डुअल सीट के थे। ये जो 40 यूनिट्स ऑर्डर हुए थे इसमें से दोस्तों जो पहले 16 भारत को डिलीवर किए गए, जो कि तेजस का फर्स्ट स्क्वाड्रन है, उसकी पूरी डिलीवरी 2019 की शुरुआत में कंप्लीट हो गई थी और ये 16 के 16 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल हैं। लेकिन ये अगर ऑपरेशनल हैं तो फिर ये लड़ाई के लिए क्यों नहीं जाते हैं? वो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो 16 फाइटर जेट हैं तेजस, ये तेजस के IOC वेरिएंट है। IOC का मतलब हुआ इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस। इसका मतलब कि ये फाइटर जेट पूरी तरीके से लड़ाई करने के लिए अभी तैयार नहीं है। यानी कि एक तरीके से आप समझो कि जो FOC होता है यानी कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस, इसके बाद ही कोई फाइटर जेट लड़ाई के लिए जाता है। तो ये IOC एक फर्स्ट स्टेप होता है। तो 2016 से लेके अभी तक 19 तक जो वेरिएंट डिलीवर हुए हैं वो सारे IOC वेरिएंट थे। और 27 मई 2020 को ही ये न्यूज आई थी कि भारतीय वायुसेना ने अपने सेकेंड स्क्वाड्रन को भी ऑपरेशनलाइज कर दिया है। यानी कि सेकेंड स्क्वाड्रन के कई सारे फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। कितने मिले हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन टोटल कितने मिलने हैं ये हमें पता है। भारतीय वायुसेना को जो सेकंड स्क्वाड्रन मिलेगी उसमें 16 फाइटर जेट होंगे। तो 16-16 32 हो जाएंगे। और साथ ही जो 8 LCA तेजस होने वाले हैं वो डुअल सीट वेरिएंट हैं। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। वो भी भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए नहीं गए हैं पर बहुत जल्दी डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन जो 16 पुराने थे और जो 16 नए दिए जा रहे हैं, इसमें जो 16 नए दिए जा रहे हैं यानी कि जो सेकंड स्क्वाड्रन होगा ये भारत का FOC वेरिएंट होने वाला है। और इसके सारे 16 यूनिट्स को सितंबर 2021 तक फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो 2021 के बाद से तेजस लड़ाई करने के काबिल हो जाएगा, जो हमारे ये नए 16 तेजस डिलीवर किए जा रहे हैं। तो ये आप समझो कि FOC वेरिएंट ही है, एक तरीके से आप ये मान सकते हो। तो इनकी डिलीवरी जब तक कंप्लीट होगी, या आप कह लो कि डिलीवरी अगर हो भी गई है तो उस केस में भी ये 2021 के बाद ही ऑपरेशनल क्लियरेंस पाएंगे पूरी तरीके से, और उसके बाद ये किसी भी लड़ाई के लिए तैयार होंगे पूरी तरीके से। और इसी बीच दोस्तों जो हमारा पुराना 16 तेजस है जो IOC वेरिएंट है, उसमें भी वो रिक्वायर्ड अपडेट्स कर दिए जाएंगे। और उसके बाद 2021 के बाद से ही, या हो सकता है 2022 तक, हमारे ये 32 के 32 तेजस ऑपरेशनल पूरी तरीके से हो जाएंगे। यानी कि जंग में जाने के लिए तैयार
हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके जो 8 बचे हुए ट्विन सीट वेरिएंट है उनके बारे में। तो दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि तेजस के टोटल कितने ऑर्डर हैं। तो तेजस के दोस्तों ये 40 ऑर्डर हैं, ये तो पुराने ऑर्डर हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 83 तेजस मार्क 1A का भी ऑर्डर देने वाली है, जो कि LCA तेजस का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और ये काफी अच्छा अपग्रेड है। अगर आपको जानना है कि तेजस MK1 और MK1A इन दोनों में क्या अंतर है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी बहुत अच्छी, आप उस वीडियो को आई बटन से देख सकते हैं, तो आपके सारे डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे कि क्या अपग्रेड किया गया है। लेकिन यहां हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा 8 बचा हुआ है जो डुअल सीट वेरिएंट है LCA का, वो कब डिलीवर होगा। तो दोस्तों वो भी डिलीवरी जो होगी वो मार्क 1A के साथ ही आप एक तरीके से कह सकते हो होगी। तो हम यहाँ पे मार्क 1A का स्टेटस बात कर लेते हैं, जो 83 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं या IAF करने वाली है उसके बारे में। तो दोस्तों जो 83 LCA तेजस मार्क 1A IAF को चाहिए उसके लिए DAC का अप्रूवल हमें मार्च में ही मिल चुका है। अब एक फाइनल अप्रूवल बाकी है जो कि CCS को देना है, यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। जैसे ही CCS इसका अप्रूवल दे देती है वैसे ही आप समझो कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट IAF और HAL के बीच में साइन हो जाएगा, जिसके बाद फिर 83 तेजस मार्क 1A को भी डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। तो इसी ऑर्डर को देखते हुए दोस्तों HAL ने ये डिसाइड किया है कि HAL अपनी एक नई प्रोडक्शन लाइन बनाएगा, जो कि HAL की 3rd प्रोडक्शन लाइन होगी। और इसको बनाने के बाद जहां पे अभी HAL 12 यूनिट्स पर ईयर प्रोड्यूस कर सकता है तेजस के, तो इसको बना लेने के बाद नवंबर में जब ये बन जाएगा तो उसके बाद फिर HAL 24 तेजस पर ईयर बना सकता है, ये HAL का कहना है। तो जब ये हमारा 3rd यूनिट जो कि नवंबर 2020 तक बन जाना है, और मुझे लगता है कि इस 3rd यूनिट के इनॉग्रेशन के बाद ही CCS की ओर से अप्रूवल भी मिल जाएगा 83 तेजस का, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। तो खैर जब ये नवंबर में बन जाएगा दोस्तों नया प्रोडक्शन लाइन, तो इस प्रोडक्शन लाइन में जो सबसे पहले फाइटर जेट बनने वाले हैं वो HAL डुअल सीट वेरिएंट ही बनाएगा। इसमें शुरुआती दौर में 2 तरह के डुअल सीट वर्जन बनाए जाएंगे। जो हमारा पुराना 40 का ऑर्डर था उसमें जो 8 बचे हुए डुअल सीट वेरिएंट है उनको, और साथ ही साथ नए वाले तेजस में 10 ट्विन सीट वेरिएंट हैं उनको, यानी कि इन 18 फाइटर जेट को HAL की ये जो 3rd प्रोडक्शन लाइन है ये नवंबर 2021 से इसकी डिलीवरी शुरू कर देगी। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर नवंबर 2021 से डिलीवरी शुरू होगी तो जो हमारा पुराना तेजस होगा जो कि मार्क 1 है उसके लिए कम से कम 8 यूनिट को डिलीवर करने में 6 से 8 महीने तक का समय लगेगा, और जो नया वाला तेजस है यानी कि तेजस मार्क 1A उसको डिलीवर करने में लगभग साल से 1.5 साल का समय लगेगा। यानी कि 2022 से 2023 तक के मिड तक आप मान सकते हो कि सारे जो डुअल सीट वेरिएंट हैं वो एक तरीके से बना लिए जाएंगे। तो तेजस जो मार्क 1A है उसकी जो बाकी की बची हुई यूनिट होंगी, यानी कि लगभग 73 जो उसमें सिंगल सीट एयरक्राफ्ट हैं, वो कब से डिलीवर होंगे। तो उसमें दोस्तों HAL का कहना है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसके 3 साल बाद से ही डिलीवरी इसकी शुरू कर दी जाएगी। तो हम अगर ये मान लेते हैं कि दिसंबर 2020 में 83 तेजस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, तो आप समझो कि इसकी डिलीवरी जो होगी, जो 73 सिंगल सीट वेरिएंट होंगे उसको लगभग 2023 की शुरुआत से डिलीवर करना शुरू करेगा HAL। और अगर स्पीड अच्छी रही, यानी कि लगभग वो 20 से 22 एयरक्राफ्ट 24 एयरक्राफ्ट बना रहे हैं पर ईयर, तो उस हिसाब से लगभग 2027 से 2028 तक सारे तेजस को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों आप पूरी डिटेल समझ गए। अगर हम फिर से फ्लैशबैक में जाके थोड़ा सा ब्रीफिंग ले तो आप ये समझो कि तेजस MK1 यानी कि पुराना वाला जो 40 तेजस होगा वो लगभग 2022 तक डिलीवर भी हो जाएगा पूरी तरीके से और ऑपरेशनल भी हो जाएगा, यानी कि लगभग 2022 से या 2022 के बाद से तेजस किसी भी लड़ाई में जाने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल होगा। और वहीं तेजस MK1A की बात करते हैं तो तेजस MK1A अपनी डिलीवरी के साथ ही लड़ाई के लिए तैयार होगा 2 साल बाद से, यानी कि 2025 के बाद से अगर हम माने तो तेजस MK1A जो डिलीवर किए जाएंगे वो लड़ाई के काबिल होंगे, क्योंकि उसमें ऐसा IOC FOC का झंझट नहीं होगा, वो डायरेक्ट FOC वेरिएंट ही उसके डिलीवर किए जाएंगे IAF को। तो यानी कि वो 2024-2025 से लड़ने के लिए तेजस MK1A भी तैयार होगा और 2027 से 2028 तक जितने भी तेजस हैं 83 ऑर्डर्स में से वो सारे के सारे डिलीवर भारत को हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको तेजस के बारे में जो कुछ भी डाउट था इसको लेके ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।
और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं मेरे इस वीडियो में। बाकी मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।